संरक्षित रह पाए। चलिए देखने वाली बात के आगे निगम की तरफ से क्या फैसला होता है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इंदौर की, जहां कुत्ता घुमाने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 2 लोगों की मौत हो चुकी है इस घटना में, 6 लोग घायल हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के कृष्णा बाग कॉलोनी की पूरी घटना, ये तस्वीरें आप देखिए। सिक्योरिटी गार्ड जिसकी तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, 2 लोगों की जान जा चुकी है। महज छोटी सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन फायरिंग में तब्दील। इंदौर का हम लोग कर लेते हैं कि अरुण त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या थी ये विवाद की स्थिति, क्यों उस तरह के हालात बने और अभी तक पुलिस की तरफ से क्या संज्ञान लिया गया है? बिल्कुल, देखिए ये खजनाना क्षेत्र की जो कृष्णाबाग कॉलोनी है उसकी घटना है और एक कुत्ता घुमाने के बाद पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इसी दौरान बैंक में सुरक्षा गार्ड है राजाराम, इन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई और उसमें 8 लोग घायल हुए थे और 2 लोगों की मौत हो गई। 8 में से जो 2 मामूली घायल थे उनको इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन 6 लोग अभी भी भर्ती हैं। और ये पूरा सनसनीखेज घटनाक्रम देर रात का है, जिसमें जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी जो लाइसेंसी बंदूक है उसको भी जब्त कर लिया गया है। ठीक है, चलिए देखने वाली बात के क्या आगे कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल अरुण जानकारी के लिए। भोपाल से अगली बड़ी खबर, डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले को लेकर एक नया मोड़ आता हुआ नजर आता है। बिजनेस के लिए ससुराल से पति के पैसे लेने की बात अब सामने आ रही है। मामले में जांच अधिकारी का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि दहेज दिया गया, लेकिन प्रताड़ना जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। मामले में कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर जांच भी की जा रही है। एफएसएल रिपोर्ट आने का भी इंतजार है। मोबाइल की रिपोर्ट आने के बाद और ज्यादा तथ्य सामने आ सकते हैं। सभी के बयान, ड्यूटी चार्ट, रजिस्टर की भी जांच होगी और परिजनों ने जीएमसी प्रबंधन पर पहले गंभीर आरोप लगाए थे और उसके बाद जांच का सिलसिला है कि उसमें एफएसएल रिपोर्ट भेजी गई जो अभी तक आई नहीं है, और लेकिन मैं उसके जो फैक्ट्स हैं रीचेक कर रहा हूँ। माँ बाप के जो कथन हैं वो भी देखे हैं। हम और वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश भी उसमें ऐसा मिले हैं कि एक बार उसको रीचेक करके मैं अपने स्तर पे और उसको जांच आगे बढ़ाई जाए, जिसके चलते हम कथन और जो वहाँ पर का जो ड्यूटी चार्ज थे, रजिस्टर था और जितने जो उनके एलिगेशंस थे उस पर जांच हम करके अब उसमें आपको जो भी कुछ होगा अपडेट देंगे। सर, कुछ पति के द्वारा ससुराल से कुछ पैसे वगैरह लेने की बात सामने आई तो दहेज देने की बात आई है, पर कहीं पे अभी प्रताड़ित दहेज से होना ये ऐसा अभी तक की जांच में समझ में नहीं आया है। अभी कहना कुछ भी बहुत अर्ली होगा, तो चूँकि मामला संगीन है, नवविवाहिता का मर गया, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर ऐसा डिस्कशन नहीं किया जाना चाहिए। बट जो भी फैक्ट्स निकल के सामने आएंगे मैं आपको अवगत से कराऊंगा। चलिए मध्य प्रदेश में मानसून की स्थिति पर अब बात कर लेते हैं। एक बार फिर से मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई शहरों में बारिश की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है, मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर संभाग में जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की आशंका। बीते 10 से 12 दिनों से बारिश यहां पर नहीं हुई है। भोपाल, ग्वालियर समेत 14 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है और इसी वजह से जल आपूर्ति को लेकर भी संकट, लेकिन आने वाले समय में बारिश की संभावना है। और नागपुर की बीजेपी नेता सना खान की मर्डर मिस्ट्री अब लगातार उलझती हुई नजर आती है। दरअसल अज्ञात युवती के शव की शिनाख्त के लिए हरदा पहुंचे सना खान के भाई ने इनकार के बाद नागपुर पुलिस ने एसपी हरदा से मुलाकात की है। डीएनए टेस्ट के लिए मांग की जा रही है। कोर्ट से डीएनए टेस्ट का ऑर्डर लेकर नागपुर पुलिस जिला अस्पताल आई, शव के नमूने लिए हैं और अब नागपुर में सना के परिजनों के सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए भेजे जाएंगे। पिछले 15 दिनों से हरदा पुलिस के लिए अज्ञात युवती का शव पहेली बनता जा रहा है और शव की पहचान नहीं हो पा रही है। सिराली थाने के एसआई ने कहा है कि डीएनए टेस्ट के नमूने महाराष्ट्र पुलिस ने लिए हैं, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। और अब सतना से अगली बड़ी खबर, जहां रामनगर के अरगट गेहूं खरीदी केंद्र में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। खरीदी केंद्र में फर्जी तरीके से किसानों से करीब 2700 क्विंटल गेहूं खरीदे गए, 56 लाख रुपए का भुगतान भी हुआ और इसे लेकर अब संशय की स्थिति। एफसीआई इंस्पेक्टर ने रामनगर थाने में स्व सहायता समूह और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज करा लिया है। पुलिस भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले की जांच भी फिलहाल कर रही है। गेहूं खरीद केंद्र का है, जिसपे
राम शकर सिंह जो इसके मुख्य आरोपी है और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद में लक्ष्मी समूह में था ये चौकमा के। इनके साथ 14 श्रोता समूह की महिलाएं हैं। उनके द्वारा 56,98,187 रुपये का हेर किया गया था गेहूँ के अंदर, और इनके द्वारा कूटरचित दस्तावेज बना के पोर्टल में गेहूं की फर्जी खरीद की एंट्री बताई गई थी। लगभग 2681 कुंटल गेहूं की इसमें एंट्री बताई गई थी। इस पर से इंदौर में हैरतअंगेज हवाई रेस्टोरेंट टर्मिनल 10 घोटाले का खुलासा हो चुका है। दरअसल यहां पर MR10 पर संजना हाउसिंग सोसाइटी ने करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन सारे नियमों को ताक पर रखकर किराए पर दे दी, जबकि यहाँ पर संस्था के सदस्य के आवासीय प्लॉट है। इन पर मकान बनने थे, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी ने जमीन किराए पर दी और अवैध रूप से लाखों रुपए का किराया भी वसूला गया। स्क्रैप में खरीदने प्लेन में हवाई रेस्टोरेंट टर्मिनल 10 शुरू हुआ, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो सहकारिता विभाग ने संस्था को भंग कर रिसीवर बैठा दिया। किराएदार को जब इस धोखाधड़ी का पता लगा तो उसने पुलिस में शिकायत की और पुलिस अब इस पूरे मामले पर संज्ञान ले चुकी है। FIR दर्ज कर जांच शुरू की जा चुकी है। खजराना पर के आवेदन प्राप्त हुआ था आवेदक की तरफ से, जिसमें आदित्य पंचारिया आवेदक का नाम है, जिनके तरफ से एक रेस्टोरेंट उनको दिया गया था, एक ज़मीन दी गई थी रेस्टोरेंट चलाने के लिए, एक हवाई रेस्टोरेंट था वो। तो उसमें उनका बोलना है कि जिस दिन उनको वो रेस्टोरेंट चलाने के लिए दिया गया था, जिस दिन वो संपत्ति उनको लीज पे दी गई थी, उस दिन अनावेदक के पास वो संपत्ति उनके अधिकारिता में नहीं थी। अगली खबर धार से है। यहां पर 250 करोड़ के सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई से भूमाफिया में हड़कंप मच गया है। ईडी की कई टीमों ने सेंट टेरेसा जमीन घोटाले से जुड़े मुख्य आरोपी सुधीर जैन, सुधीर दास सहित अन्य आरोपियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। सेंट टेरेसा ट्रस्ट को दान में मिली जमीन को ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों ने भूमाफिया के साथ मिलकर फर्जी तरीके से बेच दिया था। ईडी ने कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया। इन पर कार्रवाई अब सिलसिलेवार की जा रही है। और अगली खबर भोपाल से। यहां पर अक्सर अपनी बद इंतजामी के लिए सुर्खियों में रहने वाले शाजापुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। कायाकल्प अभियान के तहत पीयर असेसमेंट के लिए यहां पर टीम पहुंची थी। मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया। टीम के दौरे को देखते हुए अस्पताल में अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद दिखे। अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाएं दिखाने की कोशिश की गई। रंगाई पुताई का काम भी होता दिखा, लेकिन नतीजा सिर्फ यही रहा कि डॉक्टर गोपाल कटारे ने कहा कि अस्पताल में और भी सफाई की आवश्यकता है। सफाई व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर है। भारत सरकार द्वारा अस्पतालों में दी जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता को और ऊंचा उठाने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कायाकल्प एक कार्यक्रम है, जिसके तहत आज जिला चिकित्सालय शाजापुर का निरीक्षण किया जा रहा है और उसमें गुणवत्ता में किस तरह से सुधार किया जा सकता है उसके बारे में अस्पताल प्रशासन और प्रदेश स्तर पर जो है सुझाव। खबर इंदौर से। यहां ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सोने की अंगूठी से भरा बॉक्स चुराने के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों में एक नाबालिग भी मौजूद है। आपको ये बताएं कि चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। इसके आधार पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। एक व्यक्ति जो है अंगूठी देखने के बहाने आया था और उसने मौका देखते ही वो अंगूठिया साहब जो है लेकर भाग गया था, गायब कर दिया था उसने। तो इस पर अपराध कायम हुआ था 379 का। उसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य तथ्यों के बेसिस पे और क्राइम के टीम के साथ मिलकर के पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। इसमें जो टोटल अभी तक 4 आरोपी पुलिस के द्वारा जो है हिरासत में लिए गए हैं। इसमें 2 जो हैं जो बालिग हैं, एक नाबालिग बाल अपचारी है।